पता नहीं कब लास्ट टाइम ठीक से एक पोस्टिंग किया हो, वीडियो पोस्टिंग. Today is I'm just so much to say, and I really am not sure whether I will be able to include everything that I want to say. So this virus has taken over the whole world except one country. One country has no impact of the virus. It is a very populated country named India. India is not impacted by this virus. It is impacted by another virus whose name I'm not going to give his name, but he is a failed. The person who commits suicide are coward in my theory. So this coward, he was a Randi Chodu, he was a druggist, and he was who knows what. But 1 billion people are suffering from virus named Rajput Singh, somebody named Rajput Singh. And he either the Phaku government wants people to forget the virus and forget everything else and only talk about some imaginary stuff where everybody has equal right to comment. वो क्या होता है मालूम, वो एक अगर रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई पॉकेट मार जब पकड़ा जाता है, पब्लिक पकड़ती है उसको, पुलिस ने, तो मैंने तो देखा है कि सब लोग एक फिल्म स्टार की तरह से उसको मारने की ये करते हैं, सब मारते हैं उसको. एवरीबडी जिसको बोलते हैं अपना हाथ साफ करते हैं उस पॉकेट मार के ऊपर, क्योंकि वो पॉकेट मार पकड़ा गया है. उसी तरह ये राजपूत सिंह है, राजसूत सिंह है या सुनतसान सिंह है, कौन है मुझे पता नहीं उसका नाम. सब लोग एक भगवान बन चुके हैं और फेकू ने उसकी खुद की आदत ये 1 बिलियन पीपल के ऊपर डाली है. एक बात याद आती है, ये आज मैंने डर्टी मार्टिनी बनाई है. मैं बचपन से, जब से मैंने सीखा पीने का, मैं विस्की का आशिक हूँ. जब मैं लुक्का था, स्टूडेंट था, तब मुझे पता नहीं था मैं क्या पीता हूँ. जो पिलाते थे वो मैं पीता था. मेरा बाप कोई इतना अमीर नहीं था. फिर मैं कमाने लगा, फिर मुझे पता चला कि मैं उतना कमाता नहीं. तो हम लोग उस ज़माने में डायरेक्टर स्पेशल, ब्लैक नाइट, एरिस्टोक्रेट करके विस्की आती थी, वो भी हम क्वार्टर लेके आते थे. फुल बॉटल लाएगा तो समझने का कि किसी का बर्थडे है या किसी की लॉटरी लग गई. उसके बाद में मैंने, लेकिन ज़िंदगी भर में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्कॉच विस्की का आशिक हूँ. मैं कभी वोडका
रम का भी आशिक हूँ मैं, लेकिन वोडका वाइन ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये मैंने वैरायटी के लिए वोडका से मार्टिनी बनाया, ये मेरा सेकंड पैग है। और ये जो मेरा मुंह देखते हैं आप, मैं वो घूंट मारता हूँ उसके बाद में, तो मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे, कॉलेज में था मैं, तभी मेरा दोस्त था एक, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। उसके बाप को, उसका बाप था, ये लोग दिल्ली से पंजाबी थे, वर्मा जी। उनको पीने की आदत थी, और मेरा जो दोस्त है उसका बड़ा भाई, मैंने उनको 2-3 लड़के थे, उसमें से कभी कभी मेरे दोस्त का भी नंबर रखता था बॉटल लेने को जाने को। वो आदमी रोज काम से आता था, आपको ताज्जुब होगा, वो पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर था मेरे हिसाब से। वो आता था और 5 बजे आने के बाद वो इमीडिएटली टीवी के सामने, और वो कुछ करता नहीं था, वो आके सिर्फ घर में घुस के बोलने का कि लगाओ लगाओ लगाओ। उसका मतलब ये कि बहन माँ बच्चे सब उसके लिए सेटअप करें। तो वो कंट्री पीता था, क्योंकि वो इवन पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर उस जमाने में विस्की नहीं पी सकता है रोज, वो बहुत पीता था, इसके लिए वो कंट्री पीता था। और कंट्री पीने का हमारे बोरीवली में स्टेशन के सामने नंदू भाई का अड्डा था, जया टॉकीज के नीचे नंदू भाई का अड्डा था, लेकिन चलाते थे हरिभाव मात्रे, आई थिंक सो। तो कभी कभी सुशील के साथ में जब उसको, वो क्या है, रोज की मेरे ख्याल से कंट्री की 2 बॉटल पी जाते थे वर्मा जी, तो मिनिमम 4 बॉटल लेने को जाना पड़ता था। तो कभी कभी 8 बॉटल लेके जाते थे, कभी 4, लेकिन मैं उसके साथ में जाता था। जब मैं जाता था तो मैंने ये, अभी उसको मालूम है हरी भाई को, हरी भाव, हरी भाई अगर गुजराती में बोलेंगे तो बोलेंगे कि हरी भाई माने तुम्हारे घर में आता है और तुम्हारी औरत को चोदता है, या तुम्हारे घर में आता है और तुम्हारी माँ को चोदता है। वो हरी भाई गुजराती शब्द, गुजराती भाषा में ऐसा माना जाता है कि गुजराती लोग मोस्ट प्रोबेबली उनके लौड़े बहुत छोटे, मैं भी गुजराती हूँ, और बड़े नमाला आदमी है गुजराती भारत का। वो बात और कभी करेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ जाता था तो वो कंट्री, वो स्टेशन से एकदम नज़दीक था, जया टॉकीज 2000 फीट मीटर। तो ये जो मिल से या वर्कर लोग आते थे बाहर से ट्रेन से, वो सीधा पहले, क्योंकि घर में जाएगा तो पीने का तो भयंकर लफड़ा हो जाता, वो क्या मालूम, वो आते थे, जो भी आता था, हरी भाऊ को मालूम था कि ये लड़के लोग दारू लेने को आए हैं उनके बाप के लिए। और वो मुझे देख के तो इतना भयंकर हर परेशान हो जाता था कि ये गुजराती लड़का कहाँ से आया, क्योंकि उसको पता था कि मैं भयंकर गुजराती लड़का हूँ। बड़ा भयंकर इज्जत से सुशील को बोलता था कि यार इसको तू मत लाया कर, भयंकर इसको देख के अपने को डर लगता है बड़ा, ये बड़े सीधे लोग होते, उसको मत लाओ। तो फिर मैं देखता था कि वो आदमी एक एंट्री मारता है, और मुझे लगता है 75 पैसे में, पौना रुपया में एक पावशेर મળતો હતો, અને यू टेक वो एक पावशेर, चलो आदमी आता है और बोलता है एक पावशेर लाओ। अब एक टेबल है, उसके बीच में सॉल्ट का एक बड़ा
कंटेनर पड़ा रहता है, कुछ नहीं, और न सोडा न पानी न आइस न चखना न कुछ। ये आदमी आते हैं, पूरा भैंचोद भरड़ा रहता है। आके एक आदमी बोलता है, ए बार क्या, बार क्या माने छोटा, बारिक, बारीक के ऊपर से मराठी में शब्द आया बार क्या। बार क्या, पावसर के, वो पावसर लेके आएगा। पावसर वो एफरवेसेंट होता है, एक बबल्स आते हैं जैसे बियर नया फ्रेश। और वो, अब देखो, ये पूरी बॉटल, ये पूरा ग्लास है, एंड ये पावसर नहीं है, ये 75 पैसे का नहीं है। लेकिन देखो मैं एक घूंट मारता हूँ, मार्टिनी मुझे बनाने नहीं आती है, स्कॉच के बाद मैं ऐसा मुंह नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो मेरा मुंह आज रिकॉर्डेड हो गया है, वो आदमी जो आते हैं पावसर, पूरा ग्लास पावसर आता है, एक ग्लास में डाल के देते हैं, कांच का ग्लास होता है, प्लास्टिक का नहीं। और वो ऐसा करके एक ही डाउन, और फिर उसका मुंह बताते, और आंखें उसकी बंद रहती या खुली। वो बीच में जो सॉल्ट है ना कंटेनर, उसमें अपनी अंगुली डालता है, तो वो टंग के ऊपर वो सॉल्ट डाल के बैलेंस करता है। अब उसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो दूसरा पाव शेयर पीता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा था कि आदमी एक पाव शेयर में वो कुत्ता हो जाता है। अगर दूसरा पाव शेयर पहनेगा पिएगा तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। एक बात मुझे आज बोलनी थी, मेरे को मालूम नहीं, मैंने शायद लिखी होगी, बोली भी होगी, लेकिन ये मौका आज मुझे मिला है कि मैं एक ऐसा, मार्टिनी में क्या होता है कि ये स्वीट वर्मूथ मैं लेके आया, मेरे घर में लड़के लोग केटलमन वाडका का फुल बॉटल था, हाफ गैलन, तो मैंने सोचा चलो आज। और फिर सो स्वीट वर्मूथ, देयर इज नो मिक्सचर, खाली आइस होता है, आइस डालो भरपूर, और फिर 2 शॉट वोडका के, थोड़ा सॉल्ट डाला है, और थोड़ा अंगोस्त्र बिटर डाला है। वो बिटर से ये बियर में डालते हैं वो लोग, ऑस्ट्रेलिया का एक बियर है फॉस्टर बिटर, बैक्स भी ऐसा बनता है जर्मनी का। अब कोविड ने पूरी दुनिया की एक कंट्री को छोड़ के कैप्चर कर लिया है। मैं ये बाहर देखता हूँ, अगर मेरा घर है जो परसिपनी में सबसे पुअर किस्म का, बड़े बड़े लोगों का घर, इंडियन लोगों की बात करें तो, और स्पेशली गुजराती और मद्रासी लोगों की 2 चीज़ मुझे आज बोलनी है। एक ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये जो घर है बड़े बड़े लोगों का, उसकी कंपेयर से मेरा घर एक झोपड़ी पट्टी की तरह है। लेकिन मैं देखता हूँ बाहर भेड़ चोद,
दौड़ने को निकलते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ तबीयत अपनी ठीक करने के लिए नहीं दौड़ते हैं, निकलते हैं, ये अपने घर से भागते हैं। मैं तो कभी बहनचो अपने घर से चलने को भी नहीं निकला हूँ। ये अपने घर से भागते हैं क्योंकि अभी उन्होंने अपने घर में और अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चे लोगों के साथ और अपने माँ बाप के साथ इतनी बेइंसाफी और बड़ी बेईमानी की है कि वो अब घर से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर बेंचोदी वायरस आ गया तो मेरे को ये कोई कुछ मेरी हेल्प नहीं करेंगे। मैं बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। दूसरी बात मैं भूल जाऊं उसके पहले, जब ये मैं बाहर निकला तो ये मद्रासी लोगों ने, साउथ इंडियन लोगों ने तो पारसीपनी की नहीं, अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतेगा तो उसका सबसे पहला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में सबसे पहला गोल ये हो जाना चाहिए कि फ्रॉम नाउ ऑन एवरी इंडियन application for any type of visa, immigrant or non-immigrant, should be denied. कहा जाता है कि किसी की गलती से सबको कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका को। तमिल्स, मलयालम्स एंड तेलुगु, so let me put it in my own perspective, in my own intelligence, that since 1965, that is 35 plus 20, 55 years of legal immigration, blood relatives. 65 के पहले जैसे ये जो माधवचोद कमला वाइस प्रेसिडेंट है डेमोक्रेट की, रंडी 1960, so she came before 1965, and anybody, so 65 से 2020 55 years हुए. If you say from 65 relatively to up to 2000 or 2000 maybe 5, the percentage of South Indian Tamils, Telugu and Malayalam, this community in flux into United States up to 2005, I think, was only out of 100 people coming, only 5 people. From 2005 to 2020, the number of people who have, and one more criteria, up to 2005, the number of people coming into United States, out of 100, there were only 5 Tamils or Malayalam or Telugu. 95 were Gujaratis and Punjabis. Out of 95, 92 were blood relative. मैंने लुक्का, हम जितने भी आए सब लुक्के हैं,
जिस दिन आए उस दिन हमारे बच्चे को पैदा करने के हमारे पास पैसे नहीं थे। हम हॉस्पिटल में फ्री हॉस्पिटल हमने लिया है। हमने सब So 95 में से 92 people were blood relative। हम लोग एक वो किया था, वो घाघरा से आया है कि लहंगा से। घाघरा माने औरत का रिलेटिव है या लहंगा माने आदमी का रिलेटिव। गुजराती लोगों का ये फेवरेट ड्रेस है घाघरा और लहंगा। बट 2005 से 2020 के बीच में जो इमिग्रेशन हुआ, the total immigration out of 100% from 2005 to 2020 today, in my it's not my opinion, the statistics are correct, that 75% of immigrant are coming here on work related visas, H1B, and so when they land they have the job secured. When the other 1965 to 2005 they were all Lukha. Ambani's son never came here. None of Indira Gandhi's, Motilal Nehru family came here because they were all well to do in India. Only Lukha people came, like me and everybody who came before 2005, irrespective। वो कुछ भी बोले आज की, वो बहनचोद इंडिया में बड़े लवड़े उनके बड़े थे, लेकिन उनकी गांड में बहनचोदों को, वो सब बहनचोद लोगों की उनको पता नहीं है। वो उनके लंड, उनके चड्डी में उनको पता है कि वो कौन था बहनचोद। तो 2005 से 2020 के बीच में 75% of people came on work related visa, and most of them when they landed they had like $100,000 per year job। 25% जो बाकी के रहे, 25 वो ब्लड रिलेशन में आए। अब 2020 से 2000, अगर ट्रम्प कुछ नहीं करेगा तो 2020 से 2024 जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, मुझे लगता है कि ब्लड रिलेशन विल ड्राइव डाउन टू 2% एंड 98% ऑफ इमिग्रेशन विल बी वर्क रिलेटेड। हिंदुस्तान के कुत्ते रॉन्ग, फॉल्स, फेक रेज्यूमेस लेके ये मद्रासी लोग ने अमेरिका को कैप्चर करना है। ये लोग अमेरिका को कैप्चर कर लेंगे। अगर बाइडन आएगा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। हम यहाँ 2 लैंग्वेज सिखाई जाएगी पब्लिकली, चाइनीज़ और तमिल, अगर बाइडन जीता तो। क्योंकि अमेरिका का जो थीम है, व्हाट अमेरिका इज गोइंग टू बी टोटली डिस्टॉर्टेड एंड डिस्ट्रॉयड। बड़ा आपको अजीब होगा, और मैं तो अभी दारू पीता हूँ, मैंने मेरे पे तो ट्रस्ट करना बहुत, आप लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन लंड से क्या बोलते हैं, साटे पे मारता हूँ मैं। लेकिन ये अगर ट्रम्प जैसा आदमी नहीं जीता, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को, जो बाला साहेब ठाकरे, उसका बाप बाला, मोदी का बड़ा बेस्ट, मोदी को एक ही आदमी ने बचाया है उस जमाने में। बड़े अफसोस की बात है कि नरसिम्हा राव यार, ये कुत्ता बहनचोद मोदी, मनमोहन सिंह उसको जेल में डाल के उसको खत्म नहीं कर डाला, काट नहीं डाला मादर चौथ मोदी को। तो उद्धव ठाकरे, उसका बाप
मोदी का एक ही फ्रेंड था उस जमाने में, गुजरात के बाहर। वो जो इतनी छोटी पपूड़ी होती है, जब जूत में डालने के टाइम पे जाती भी नहीं है, उस कम्युनिटी का ये लुक्खा बेंचोद फेंकू जिंदा नहीं होता अगर बेंचोद बाला साहब उसको सपोर्ट नहीं करते। आज ये ज़माना आ गया है कि बाला साहब चले गए, मुझे शिवसेना से कोई, मैं वो पार्टी से हमेशा, मैंने कभी उस पार्टी का सपोर्ट नहीं दिया है। मैं बार बार मेरे ब्लॉग में आप देखो तो मैंने ये कहा है कि शिवसेना जैसी पार्टी भारत में नहीं चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी, फेंकू और बीजेपी ने शिवसेना का बड़ा साथ दिया, इतना साथ दिया कि क्योंकि दोनों की विचारधारा एक है, चोर उचक्के और माइनॉरिटी को मारो, और जो भी अपने से न्याय की बात कभी मत करो। आज साउथ इंडियन दुश्मन है, कल गुजराती को न भगाओ, आज मद्रासी को बजाओ भगाओ, कल गुजराती को बजाओ भगाओ। मुंबई आमची, बिहारी को भगाओ, बंगाली को भगाओ अपने देश से। महाराष्ट्र इज पार्ट ऑफ इंडिया। और फेंकू और आप लोग जो उसके भक्त हैं, आप सब मादरचोद लोगों से मैं एक बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मिरर के सामने जाइए और अपने आप को देखें कि 1967 में कैसे ये फेंकू का फ्रेंड है बाला साहब, उसने बोला था कि गुजराती लोगों को बम्बई से भगा दो। जयवंती बेन मेहता करके कॉरपोरेटर थी कालबा देवी से, दादर की शिवसेना भवन में बाला साहब ने यह कहा है कि जयवंती बेन मेहता को वो ऊपर रहती थी चाली में तीसरे मंजिले पे। बाला साहब ने कहा था जयवंती बेन नेता को जब वो नीचे उतरे तो उसकी टांगे तोड़ दो। नरेंद्र मोदी आपका, तुम मादरचोद लोग, साले बहन चोद, इसके लिए मैं नमाले बोलता हूँ। हम लोग नमाले हैं, हम लोग नमाले हैं। ગુજરાત ભારતનો નમાળો પુત્ર છે અને આ તમારો ફેંકુ તમારી માનો ભોસડો નરેન્દ્ર ફેંચોદ ફેંકુ બાળા સાહેબની જોડે 25 વર્ષ રહ્યો, બાળો મર્યો, હવે બાળા સાહેબના છોકરાની ગાંડ મારવા બેઠો છે। मारो ब्लॉग, this blog is not popular. Very few people care to read it, view it. Which is so nice for me because I know in next election in United States, which is 2 months,
I am a Democrat, I am a registered Democrat, but I am rooting, I am praying that Donald Trump win. In 2024, I am praying that Pekku lose and he goes to jail and he is executed. But most probably both my wish is not going to be fulfilled. I think Trump is going to lose and I think Pekku is going to have 500 Lok Sabha seat out of 543. It could be he can win for 545 out of 543. The election commission will say that, we are giving you two more seats from Pakistan. Hello?